एक दुल्हन तीन दूल्हे, हैरानी की बात है। इस प्रथा के अनुसार एक परिवार के सारे भाइयों की शादी केवल एक महिला से ही की जाती है। नतीजन उस महिला के 2, 3 या फिर कभी कभी 6 पति भी होते हैं। दीपू की ही तरह सुमन की भी इसी प्रथा के अनुसार शादी होने वाली थी, लेकिन 3 से नहीं 6 भाइयों से। इस समाज की अन्य महिलाओं की तरह सुमन भी बचपन से ये जानती थी और मान चुकी थी कि एक दिन उसे भी इस प्रथा को स्वीकारना होगा, और वो दिन आ चुका था। इन सवालों को समझने और उनके जवाब ढूंढने में पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी थी, और आगे चलकर ये केस एक ऐसे आयाम पर पहुंचने वाला था जिसकी कल्पना पुलिस ने भी नहीं की। अरे अरे सना मैम, संभल कर। साहब, हमारी बड़ी बहू है सना, आज दोपहर को ये बोलकर गई थी कि साथ वाले सुनारे के पास जा रही है, लेकिन तब से उसका कुछ पता नहीं। साहब, आप उसे ढूंढिए, वापस आएगी तभी तो पता चलेगा ना कि वो क्यों गई थी, कहाँ गई थी। आप लोग अभी जाइए, सुबह होने तक इंतजार कीजिए, शायद वो वापस आ जाए। हम लोग भी हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे ढूंढने की। जाइए। मुझे जाने दो। सना कौन से डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाती थी? और सना भाभी सिर्फ मेरी पेशेंट ही नहीं बल्कि मेरी भाभी जानती है। उनका यूट्रस वीक था, इसलिए 2 बार उनका मिसकैरेज हुआ। ये ऐसा तो नहीं कि पहले 2 बार यूट्रस कमजोर था इसलिए बच्चा गिराना पड़ा था, और इस बार नीयत कमजोर थी इसलिए बच्चा गिराने का प्रेशर था उन पर। मेरा मतलब लिंग परीक्षण से। देखिए सर, ना तो मेरे घर वालों की ऐसी सोच है और ना इस तरह का कोई गलत काम मेरे क्लिनिक में होता है। अगर आपको यकीन ना हो तो मेरे रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं, या फिर बाहर बैठे हुए मेरे पेशेंट से पूछताछ कर सकते हैं। ना तो मैं गलत काम करता हूँ और ना गलत काम में किसी का साथ देता हूँ। सर, कोई है? किसने बांधा है मुझे यहाँ? खोलो मुझे, कोई है इधर? कोई है? भी कोई औरत गर्भवती होती है तो उसे एक एक कदम संभल कर चलना होता है, क्योंकि अगर उसे जरा सी भी तकलीफ होगी तो उसका सीधा असर उसके होने वाले बच्चे पर पड़ सकता है। तो एजाज ने गलत रास्ता इख्तियार किया। सना को अपनी शादी को बचाने के लिए बच्चा चाहिए था, इसलिए वो एजाज की बातों में आ गई, और राहुल को डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, जिसके लिए उसने खौफनाक जुर्म का रास्ता चुना। लेकिन इन सब की चाहतों का अंत बुरा ही हुआ। डॉक्टर साहब, मुझे बवासीर है। तो भोसड़ी के तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए? नहीं भैया, इसको हम मना किए थे, पर आपसे मिलने की जिद पकड़ लिया था ये। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको।